ऐसे कैसे हो सकता है? कोमल ऐसा नहीं कर सकती। अम्मी, 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 अधिका भाभी, हॉस्पिटल में एक लेटर आया था वासिक भाई के नाम। उसमें कुछ ऐसे ही लिखा था जिसकी वजह से कोमल भाभी ने फरहान भाई को गिरफ्तार करवा दिया। हानिया, पानी का गिलास लिया बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। जी जी अम्मी, मैं भी नहीं। मेरे अल्लाह, या अल्लाह। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बहू बेटी EP 90 की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। दोस्तों, पिछली सूरत-ए-हाल के बाद घर का माहौल पहले ही इंतहाई कशीदा था, लेकिन अब एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो फरहान और वासिक के दरमियान मौजूद गलतफहमियों को मजीद गहरा कर देता है। हदीका को जब मालूम होता है कि अस्पताल में वासिक के नाम एक खत आया था तो वो हैरान रह जाती है। इस खत में ऐसी बातें लिखी होती हैं जिनकी बुनियाद पर कोमल ने फरहान के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी थी, और देखते ही देखते फरहान को अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये खबर सुनते ही हदीका की परेशानी बढ़ जाती है। इसे यकीन ही नहीं आता कि फरहान अपने ही भाई वासिक को नुकसान पहुंचाने का सोच भी सकता है। वो फौरन मामू से राब्ता करती है और उन्हें बताती है कि पुलिस फरहान को गिरफ्तार करके ले गई है। मामू भी ये सुनकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन हदीका को तसल्ली देते हैं कि वो किसी भी तरह फरहान तक पहुंचेंगे और हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। हदीका की हालत ये सोचकर खराब हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि फरहान पर अपने ही भाई को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगा दिया गया। लेकिन फिर अचानक सूरत-ए-हाल एक नया रुख इख्तियार करती है। मामू की कोशिशों से फरहान वापस घर पहुंच जाता है। फरहान को अपने सामने देखकर हदीका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो बेइख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि फरहान खैरियत से वापस आ गया। हदीका कहती है कि जब भी फरहान किसी मुश्किल में होता है तो इसका दिल बेचैन हो जाता है। वो अपने रब से दुआ करती है और इसे यकीन है कि इसकी सच्ची दुआ अल्लाह जरूर कबूल करता है। ये मंजर बताता है कि हदीका के दिल में फरहान के लिए कितनी गहरी मोहब्बत और फिक्र मौजूद है। लेकिन फरहान की रिहाई के बावजूद असल खतरा खत्म नहीं हुआ था। वासिक पर होने वाला हमला, कोमल के हाथ आने वाला खत और फरहान के खिलाफ मौजूद सबूत, ये सब किसी बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। घर में हर शख्स के ज़हन में एक ही सवाल था, अगर फरहान वाकई बेकसूर है तो फिर वासिक पर हमला किसने करवाया, और वो सबूत किसने तैयार किए जिनकी वजह से वासिक को अपने भाई फरहान पर शक हुआ। दूसरी तरफ उम्मी भी शदीद परेशान थी। वो फरहान को अच्छी तरह जानती थी और उनका दिल मानने को तैयार नहीं था कि फरहान अपने भाई के खिलाफ ऐसा कदम उठा सकता है। लेकिन सिर्फ यकीन काफी नहीं था। पुलिस के पास मौजूद सबूत फरहान के खिलाफ थे, जबकि असल हकीकत अभी तक सबकी नजरों से छपी हुई थी। हदीका का कहना था कि उन्हें पुलिस के सामने जाकर फरहान की बेगुनाही साबित करने की कोशिश करनी चाहिए, मगर मसला ये था कि जब तक असल मुजरिम सामने नहीं आता, फरहान पर मौजूद शक मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो सकता था। इसी दौरान हानिया की कॉल आती है। हानिया पहले ही अपने दोनों भाइयों की वजह से परेशान थी। एक तरफ वासिक एक खतरनाक हमले के बाद शदीद मुश्किलात में था, जबकि दूसरी तरफ फरहान को अपने ही भाई के खिलाफ साजिश करने के इल्जाम का सामना करना पड़ रहा था। हानिया जब फरहान से बात करती है तो इसकी आवाज में भी परेशानी साफ महसूस होती है। वो कहती है कि आखिर उनके खानदान के साथ ये सब क्यों हो रहा है। फरहान इसे तसल्ली देता है कि हालात चाहे कितने ही खराब क्यों ना हो, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। और फिर फरहान एक इंतहाई अहम बात कहता है, वो वासिक से नाराज नहीं है। फरहान जानता है कि वासिक को जो सबूत मिले थे उनकी वजह से इसे अपने भाई पर शक हुआ, लेकिन फरहान का कहना था कि ये सब एक मंसूबे के तहत किया गया था ताकि दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। अब फरहान का मकसद सिर्फ अपनी सफाई पेश करना नहीं था,
वो इस शख्स को तलाश करना चाहता था जो दोनों भाइयों के दरमियान नफरत पैदा कर रहा था। फरहान कहता है कि जिस दिन वो असल साजिशी शख्स इसके हाथ लग गया, इसी दिन वो वासिक के साथ मौजूद तमाम गलतफहमियां खत्म कर देगा। और यही वो मकाम है जहां कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है, क्योंकि अगर वाकई कोई तीसरा शख्स दोनों भाइयों को लड़वा रहा है तो आखिर वो कौन है? क्या कोमल ने फरहान के खिलाफ जो कदम उठाया वो सिर्फ गलतफहमी की वजह से था, या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए कि कोमल को फरहान ही मुजरिम नजर आने लगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फरहान वाकई बेकसूर है या इस कहानी में अभी एक और हकीकत छिपी हुई है? अब फरहान ने फैसला कर लिया है कि वो इस साजिश के पीछे छुपे असल चेहरे को हर हाल में सामने लेकर आएगा। लेकिन क्या वो वक्त पर इस शख्स तक पहुंच पाएगा? क्या वासिक और फरहान के दरमियान दोबारा भाइयों वाला रिश्ता कायम हो सकेगा? और क्या ये राज सामने आने के बाद खानदान के अंदर मौजूद तमाम गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी? ये सब जानने के लिए देखना होगा बहू बेटी एपिसोड 90, जहां आने वाली हकीकत शायद पूरे खानदान की कहानी ही बदल देगी।